टोंक में एसीबी की टीम ने निवारिया सरपंच को किया गिरफ्तार। बिचौलिए के पास मिले रिश्वत के 3000 रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने को लेकर मांगी थी रिश्वत। धौलपुर के तासीमो गांव में एक महिला का शव मिलने से सनसनी। गांव के ही लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज। दो पक्षों में जमीन को लेकर चल रही थी रंजिश। भीलवाड़ा में चोरों ने 100 मोबाइल पर हाथ साफ किया। बीती रात अज्ञात चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस की गश्त पर खड़े हुए सवाल। जोधपुर सेंट्रल जेल से 3 कैदियों ने भागने की नाकामयाब कोशिश। करंट लगने से घायल हुए कैदी। झुलसे कैदियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। राजौरी में एलओसी के पास सीमा पार से गोलीबारी। बीएसएफ का एक जवान घायल। भारत की ओर से भी जवाबी कार्रवाई जारी। नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट देखने जा रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। किसी भी इंसान की निगाहों में छल कपट, साजिश फरेब, अंधी महत्वाकांक्षा, ये सब कुछ नहीं दिखता है, लेकिन कोई ना कोई जहन हर वक्त लिखने की फिराक में रहता है। जुर्म की किताब जिसका हर पन्ना साथी यादों से भरा रहता है। क्राइम रिपोर्ट खोलता है उन्हीं काली किताबों के पन्ने और करता है आपको आगाह कि हर वक्त कुछ नहीं दिखता है, लेकिन कोई ना कोई जहन हर वक्त लिखने की फिराक में रहता है। जुर्म की किताब जिसका हर पन्ना साथी यादों से भरा रहता है। क्राइम रिपोर्ट खोलता है उन्हीं काली किताबों के पन्ने और करता है आपको आगाह कि हर वक्त रहें सतर्क, क्योंकि किसी भी गली में आपको मिल सकता है एक गुनहगार। क्या बच्चे पुलिस से डरते हैं? इसका जवाब बहुत लोग हाँ में देंगे। सच भी यही है। बच्चे पुलिस के रौब से डरते हैं। बच्चों के इसी डर को दूर करने की कवायद टोंक में शुरू कर दी गई है। बच्चों को पुलिस के करीब लाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सवाल यह है क्या महज बाल डेस्क से ही खाकी का खौफ खत्म हो जाएगा? पुलिस संकल्प से डर लगता है, कैसे दूर होगा बच्चों का डर? बाल डेस्क से दूर होगी परेशानी, पुलिस की छवि साफ होगी। टोंक में पुलिस की छवि को साफ करने की तैयारी है। इन बच्चों को पुलिस से इसलिए मुखातिब किया जा रहा है जिससे इनके दिल में बैठा डर खत्म हो जाए। बच्चे पुलिस से कितना डरते हैं, इसी का हाल जानने राजस्थान पुलिस अकादमी और यूनिसेफ का एक दल टोंक पहुंचा। जिले के नोडल पुलिस थाना सदर में निरीक्षण किया गया। इस दौरान सरकारी स्कूल के कई छात्र छात्राएं भी साथ थी। विद्यार्थियों को पुलिस अधिकारियों से मिलाया गया। खुले कमरे में चर्चा करवाई गई। कानून की जानकारी बच्चों से साझा की गई। बच्चों ने भी पुलिस अंकल से मिलकर अपने मन का डर दूर करने की कोशिश की और खुलकर समस्याएं साझा की। 1 वर्ष पहले यूनिसेफ और आरपीए के माध्यम से इस जिले में एक बाल डेस्क इस सदर थाने में एक नोडल पुलिस स्टेशन के रूप में यहाँ डेवलप किया था, ताकि बच्चों को पुलिस से जोड़ा जा सके। उनके पास जो कठिनाइयां हैं, बालिकाओं में जो झिझक है, अपनी समस्याओं को लेकर के अपने साथ होने वाले अपराध के प्रति। पुलिस कंट्रोल रूम में अक्सर बच्चों के फेक कॉल से अधिकारी लंबे वक्त से परेशान थे। बच्चे आपातकालीन सेवा नंबर 100 पर फोन लगाकर गलत सूचनाएं दिया करते थे। कभी कभी तो बच्चे अपने टीचर और परिवार वालों के डांट फटकार की शिकायत भी किया करते थे, जिससे कई महत्वपूर्ण कॉल बाधित होते थे। टोंक जिले में राजस्थान पुलिस अकादमी, स्थानीय पुलिस प्रशासन और यूनिसेफ की मदद से एक अभिनव प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें बाल संरक्षण को लेकर के बच्चों में जो जागरूकता आनी चाहिए उसको बनाने के लिए ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। बच्चों की लगातार बढ़ती शिकायतों पर रोकथाम करने के लिए प्रदेश भर के पुलिस थानों में बाल डेस्क की शुरुआत हुई। इसके लिए एक जिम्मेदार थाना अधिकारी को नियुक्त किया गया, जो बच्चों के साथ उनके अंकल के रूप में रहेगा। ये पुलिस अंकल घर और स्कूल में जाकर कानून की जानकारी साझा करने लगे हैं। योजना का हाल जानने के लिए यूनिसेफ और आरपीए के अधिकारियों ने बच्चों के साथ सदर पुलिस थाने का निरीक्षण किया।
इसके साथ ही बच्चों और पुलिस के बीच कानून और अपराध की कार्यशाला आयोजित की। ये कोशिश कारगर तो है, लेकिन इस योजना को सभी तक पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया, टोंक। सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ ही चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है। राजस्थान के कई शहरों में आमतौर पर शोरूम या दुकानें 10 बजे के बाद बंद हो जाती हैं। इनके मालिक भी घर पहुंचकर आराम से सो जाते हैं, लेकिन भीलवाड़ा शहर के उस शोरूम मालिक की नींद हराम हो गई है, जिसकी दुकान से चोरों ने 100 मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया है। ये शोरूम भीलवाड़ा शहर के बीचों बीच मौजूद है, यानी बिल्कुल सेफ जोन में। कहने को तो ये शोरूम बड़ा बेशकीमती है, लेकिन इसकी हिफाजत का शायद कोई ख्याल नहीं रखा गया था। तभी तो बीती रात चोरों ने शटर का ताला तोड़कर 100 से ज्यादा मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शोरूम संचालक के मुताबिक इसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए है। रात को 9 बजे में मंगल करके गया, सुबह आके देखा बाहर कुंडे टूटे हुए थे शटर के, शटर नीचे ही था। खोला अंदर देखा तो सब। कितने का सामान जो है मोबाइल चोरी? 20-22। सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगे हुए? सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, लेकिन इन्वर्टर पे रहते हैं रात को, तो वो खोल। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे चोरों ने बेशकीमती फोन पर हाथ साफ किया है। चोरी की इस वारदात को सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। ऐसा नहीं है कि शोरूम में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कैमरे तो लगे हैं। शोरूम में सायरन भी लगाया गया है, लेकिन शोरूम संचालक को शॉर्ट सर्किट होने की आशंका थी, लिहाजा सुरक्षा उपकरणों को बंद कर दिया गया था और इसी चूक का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। संचालक राठी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एफएसएल टीम की मदद से सबूत जुटाकर अज्ञात चोरों की तलाश जारी है। अभी हम सीसीटीवी फुटेज वगैरह की भी उसमें खंगाल रहे हैं भी कोई, ताकि कोई पकड़ में आ जाए, और पूरी अभी वो डिटेल दे रहे हैं कितने मोबाइल चोरी हुए हैं। इस पे हमने प्रकरण पंजीबद्ध करके और जो भी मुलजिम है उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे। चोरी की इस वारदात से पुलिस गश्त पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये शोरूम कोतवाली थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर मौजूद है। शटर तोड़कर लाखों की चोरी की इस वारदात ने पुलिस की गश्त व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। पहले भी इस बाजार में दर्जनों चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। पुलिस गश्त की व्यवस्था को माकूल करने के लिए व्यापारियों ने अपनी आवाज उठाई है, लेकिन रात भर चौकसी का दम भरने वाली पुलिस अपनी गश्त व्यवस्था को लेकर कितनी संजीदा है, इस वारदात से साफ हो गया है। दिलशाद खान, जी मीडिया, भीलवाड़ा। जेल यात्रा फिल्म आपने देखी होगी, अगर नहीं तो इसके बारे में सुना होगा, या फिर हो सकता है आपने सुना भी ना हो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही है, वो ये कि इस फिल्म का जो हीरो है हर वक्त जेल में कैद हो जाता है, लेकिन लंबे वक्त के लिए नहीं, बस कुछ दिनों या महीनों के लिए। ठीक ऐसे ही एक शातिर चोर को हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। इस अजब चोर की कहानी बड़ी गजब है। पुलिस और चोर में रिश्ता हो ना हो, इस चोर का पुलिस, कानून और अदालत से खास रिश्ता है। कहने को तो ये बड़ा शातिर है, लेकिन इसकी समझदारी भी कमाल की है। पुलिस के सामने अपनी पोल खोलते इस लड़के का नाम सोनू नायक है। सोनू हरियाणा के सिरसा का रहने वाला है। इसका शौक तो गाड़ी चलाना है, लेकिन आदत सिर्फ और सिर्फ चोरी करना है। नहीं था, मेरे को चलाने का बहुत शौक था। मैं चला के जैसे किसी के घर पे गया, चाबी मांग के अगला दे देता था, ट्राई के बाद नहीं, मैं चलाने के शौक में ले जाता, जितना तेल होता चला के छोड़ देता था। तेल जाने के लिए जो गाड़ी में कोई स्टेपनी होगी, डेक होगी, उसको बेच के, बैटरी बेच के उसमें तेल डला लिया। इस शातिर चोर ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में चोरी की दर्जनों वारदातों को अंजाम दिया और कभी भी वाहन को बेचा नहीं, बल्कि शौक पूरा होने पर वाहन को सड़क पर लावारिस छोड़ दिया। इस चोर की कभी किसी ने जमानत नहीं करवाई। सजा पूरी करने के बाद ये खुद ही जेल से बाहर निकला है।
सर मैं पंजाब में जोधपुर में इधर 5 साल सजा काटे है सर। 4-5 चोरी की थी, उन्होंने सजा होगी थी मेरे को 5.5 साल, वो मैं काट के आया ही था। इस वाहन चोर को मोटरसाइकिल, कार और ट्रक चलाने का शौक है। यह 3 तरह के वाहनों की ही चोरी करता है और तेल खत्म होने पर वाहन के पार्ट्स बेचकर तेल भरवा लेता है और फिर तेल खत्म होने या शौक पूरा होने पर ये वाहन को सड़क पर ही छोड़ देता है और फिर नए वाहन की चोरी कर लेता है। मुलजिम का कहना है कि मुझे ड्राइवरी करने का शौक है और मैं घर पर मेरे कोई कमजोरी है, इसलिए मैं ड्राइवरी करने के शौक के मुताबिक व्हीकलों की चोरी करता हूँ। ये प्रत्येक व्हीकल चला लेता है, ट्रक भी चला लेता है, कार भी चला लेता है। इस अजब चोर की कहानी भी गजब है। जब भी किसी मामले में गिरफ्तार हुआ तो चोरियों के कई पुराने मामलों में खुद पर मुकदमे बनवाए ताकि एक साथ ही सारी सजा भुगत ले। फिलहाल टाउन पुलिस एक बाइक चोरी के मामले में जिला जेल लेकर इसे पहुंची है और इससे और भी चोरियों के कई मामलों का खुलासा होगा, जैसा कि इस चोर की फितरत में शुमार है। विक्रम सिंह, जी मीडिया, हनुमानगढ़। हमारे कानून में हर एक अपराध की सजा मुकर्रर है। जेल में 2 तरह के कैदी होते हैं, एक सजा याफ्ता और दूसरा विचाराधीन। कैदियों को जेल में इसलिए रखा जाता है कि वो अपने अपराध पर शर्मिंदा हो, दोबारा उनसे कोई गुनाह ना हो। लेकिन नहीं, शायद कैदियों की सोच कुछ और ही है। जेल में कैदी जाकर सुधरता नहीं बल्कि और शातिर हो जाता है। जेल बिरक की खबरें आए दिन हम सुनते रहते हैं। अगली खबर आपको जोधपुर से दिखाने जा रहा हूं, जहां 3 कैदियों ने सेंट्रल जेल से भागने की कोशिश की है। ये कैदी अस्पताल नहीं, हमेशा हमेशा के लिए फरार होने की फिराक में थे। जोधपुर के सेंट्रल जेल से फरार होने वाले इन कैदियों की किस्मत अच्छी नहीं थी, तभी तो ये शातिर कैदी फिर से पुलिस के शिकंजे में फंस गए। कैदियों को संतरी कभी नहीं पकड़ पाते अगर ये घायल ना हुए होते। दरअसल ये कैदी जब भाग रहे थे तो करंट की चपेट में आ गए, लेकिन कैदियों को करंट लगने की बात को पुलिस ने पहले छुपाने की कोशिश की। कैदियों को पकड़ने का सेहरा अपने संतरियों के सिर मार दिया। 5:30 और 6 के बीच में जेल, अपने जो सेंट्रल जेल है उसमें 3 कैदी हैं जो 20-22 फीट की दीवार है उसको जंप करके और दूसरे साइड में नीचे उतर गए थे। जेल में जो संतरी तैनात हैं टावरों में, उनकी सतर्कता की वजह से फिर ये जेल कैंपस में जो तैनात जाते हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया था। जब पुलिस से कैदियों के पकड़े जाने की कहानी विस्तार से पूछी गई, तब जाकर पुलिस ने कैदियों की पोल पट्टी खोली। वहाँ पे एक और छोटी बिल्डिंग है, उस छोटी बिल्डिंग के सहारे इन्होंने पाइप लगा के शायद, और फिर ये जो मेन 20 फीट की दीवार है 20-22 फीट की, उस पे इन्होंने चढ़ने का प्रयास किया था और उस पे चढ़ने में सफल रहे। पास में एक दीवार और है, बिल्डिंग है उसमें, और इस दोनों की दीवारों के बीच में इन्होंने पाइप लगाने की कोशिश करी, इसके कारण। जेल सूत्रों के मुताबिक जेल में खाना खाने के लिए बंदियों को बैरक से बाहर निकाला जाता है। बंदी खाना खाकर वापस बैरक में जाते हैं। इस दौरान कल शाम पाली के दयालपुरा निवासी नीमाराम, राजसमंद निवासी वीरम और जालौर में गांव धोरा ढाल निवासी अमृत चेकअप कराने के बहाने जेल डिस्पेंसरी में गए। वहां वे शौचालय में कंबल की रस्सी बनाकर एक्सरे रूम के ऊपर की दीवार फांद गए। दीवार फांदते वक्त 11 kV बिजली लाइन से उन्हें करंट लग गया। इससे वे गंभीर रूप से झुलस गए। तीनों बंदी दीवार की दूसरी तरफ गिर गए। उनके गिरने और चिल्लाने की आवाज से जेल में तैनात RAC जवान वहां पहुंच गए और तीनों को दबोच लिया। इस खबर से जेल में हड़कंप मच गया। घायल कैदियों को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से झुलसे बंदी वीरम को मथुरा दास माथुर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। जेल प्रशासन ने बंदियों के भागने के मामले की जांच शुरू की। उनके खिलाफ राता नाड़ा थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जोधपुर सेंट्रल जेल को देश की सबसे सुरक्षित जेलों में शुमार किया जाता है। इस जेल में खालिस्तानी और कश्मीर में पकड़े गए और विदेशी आतंकियों को रखा जाता है। ललित सिंह, जी मीडिया, जोधपुर। क्राइम रिपोर्ट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर हो रहा हूं। महिला आयोग के सामने फरियाद कर रही इस लड़की के आरोप संगीन हैं।
इसने शैलेंद्र सांसी नाम के एक शख्स पर न सिर्फ दुष्कर्म का आरोप लगाया है, बल्कि दोबारा अपने साथी के साथ मिलकर अगवा करने और गैंगरेप का आरोप भी लगाया है। पीड़ित लड़की का आरोप है कि आरोपी रसूखदार लोग हैं, लिहाजा पुलिस भी उनके दबाव में है। आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़ित अब इच्छा मृत्यु की मांग करने लगी। पुलिस कार्रवाई कराई जाए, अगर नहीं करा सकते तो मुझे इच्छा मृत्यु की परमिशन दे दी जाए। मेरा निश्चय ये है कि आज के 2 अगस्त को मेरे साथ में ना पूरे मुझे कपड़े उतार के जेल वालों के सामने, पुलिस वालों के सामने मुझे मारा गया था। शैलेंद्र सांसी और मुकेश सांसी के पूरे परिवार ने मुझे मारा गया था। किसी पुलिस वाले ने मेरी मदद नहीं करी। उस टाइम मुझे मार पीट के पटक के चले गए। उस दिन से मैंने कसम खाई थी कि जब तक इन दोनों भाइयों को जेल नहीं भेज दूंगी ना, मेरे मामले की कार्रवाई नहीं हो जाएगी ना, तब तक मैं ना तो चप्पल पहनूंगी और ना शक्कर जितना भी अगर मेरे मुंह में अगर किसी चीज से मिठास हो सकती है तो वो मैं मीठा नहीं खाऊंगी। मेरी लड़की का अपहरण कर लिया, 2 बार बलात्कार कर लिया, दोनों बहनों मुकेश शैलेंद्र ने, और मेरी पुलिस कोई नहीं सुन रही। मैं गृह मंत्री के जाए आई, मैं एफसी साहब का जाए आई, मैं डिप्टी साहब का जाए आई, मैं दुनिया में सब जगह जाए आई, वहाँ महिला में भी जाके आई थी। मेरी सुनाई ये कहते तेरी कार्रवाई करेंगे, तुम तो झूठ बोलती। मैं एफसी की जाती तो झूठ बता देते, डिप्टी के जाती तो झूठ बताता। ये यूं नहीं करते, उन लोगों ने पैसा खा लिया। पीड़ित परिवार की फरियाद सुनने के बाद महिला आयोग ने सबूतों के साथ जयपुर दफ्तर में बुलाया है ताकि साक्ष्य की बेहतर तरीके से जांच हो सके। जो लड़की का आरोप था वो बहुत ही गंभीर और संगीन आरोप थे, तो दोनों ही मामले में वो पहले पुलिस को आरोपित कर रही थी, इसलिए हमने उनको बुला के सुना कि क्या मामला है। अब उन लोग का ये कहना है कि आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहा है, जो लड़की बता रही है उसमें कॉल डिटेल्स और सिचुएशंस, लोकेशंस मैच नहीं हो रहे हैं। उधर आरोपी पक्ष इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है और पीड़ित परिवार पर 15 लाख रुपए की डिमांड का आरोप लगा रहा है। नहीं, गलत आरोपी है। पहले हमारे भाई को फंसा दिया था इसने, तो इनके कोई पहले चल रहा था प्रेम प्रसंग, तो उस मैटर में इन्होंने मुकदमा मेहंदवास थाने में दर्ज कराया था इन्होंने। अच्छा। तो उसकी जांच सीआई सदर थाने को दी थी। जेल दे के आया बच्चा, उसके बावजूद भी ये पैसों की डिमांड कर रखी है, 15 लाख की डिमांड कर रखी है इन्होंने। ये मामला 22 अप्रैल 2016 का है, जब पीड़ित को आरोपी मुकेश ने अगवा कर लिया और उसके साथ दरिंदगी की। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जब जेल भेज दिया तो इससे बचने के लिए एक तरकीब निकाली और पीड़ित को स्टाम्प पर लिखकर शादी का भरोसा दिया। लेकिन पीड़ित का आरोप है कि जेल से निकलने के बाद वो मुकर गया और दोबारा उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़ित डीजीपी, गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक से शिकायत कर चुकी है कि मुझे जल्द से जल्द चप्पल पहनाई जाए, उन दोनों मुलजिमों को जेल भेजा जाए, वो खुलेआम घूम रहे। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया, टोंक। बीकानेर के लूण करमसर में शराबी सीआईडी ऑफिसर की जमकर पिटाई कर दी गई है। बताया जा रहा है कि शराबी एएसआई ने साथी शराबी के पैसे निकाल लिए थे, जिसके बाद साथी शराबी के परिजनों ने बीच रोड पर सीआईडी के अफसर की धुनाई कर दी। जानकारी के मुताबिक एएसआई श्यामनाथ अक्सर नशे में धुत रहता था। कुछ शराबी दोस्तों के साथ दिन में ही शराब पार्टी शुरू कर देता था। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जब ये जनाब खुद ही शराब के नशे में टली रहते हैं तो फिर जनता की हिफाजत कौन करेगा? कोटा के दादाबाड़ी थाना इलाके में आरएसी के सिपाही ने अपने साथी पर फायरिंग कर दी है। इस घटना में ड्यूटी पर तैनात सिपाही बाल बाल बच गया है। यह घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि भरतपुर निवासी बाबूलाल कोटा में आरएसी में सिपाही के पद पर तैनात है। वहीं आरएसी में ही सिपाही धर्मवीर से बाबूलाल का पुराना विवाद चल रहा था, जिसके चलते धर्मवीर कई बार बाबूलाल से मारपीट भी कर चुका है। बुधवार देर रात को दोनों ड्यूटी पर तैनात थे। इस दौरान धर्मवीर ने राइफल से बाबूलाल पर फायर कर दिया, लेकिन बाबूलाल बच गया। वहीं गोली की आवाज सुनने के बाद आरएसी अधिकारी मौके पर पहुंचे और धर्मवीर को राइफल के साथ पकड़ लिया। पुलिस ने धर्मवीर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के पास से राइफल और कारतूस भी जब्त कर लिए गए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। सूचना आई थी आरएसी से कि एसटीएफ कंपनी में फायरिंग होगी। इस मामले में मैं तुरंत वहां पहुंचा। वहां पे एक बाबूलाल कांस्टेबल है, एसटीएफ कंपनी का ये,
उसने कहा कि मैं यहाँ एसटीएम कंपनी की छत के ऊपर मोबाइल से बात कर रहा था, तो संतरी ड्यूटी पे धर्मवीर सिंह है, इसने मेरे ऊपर फायर किया, मैं साइड में मेरा बच गया। फिर दूसरा फायर करने की कोशिश की तो लोगों ने पास में चिल्लाया, जो पकड़ लिया और धर्मवीर सिंह को उसमें गिरफ्तार कर। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जी राजस्थान न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।